हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष सोनी। वेलकम टू मैथमेटिक्स मंत्र। सो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते थे, जितनी भी थ्योरी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए। पर लास्ट 2 ईयर्स में नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट पैटर्न पर क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो वो जो पैटर्न है वो जनरली जो रूट्स है उनके डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन पर आ रहे हैं, जैसा कि पहले एडवांस के एग्जाम्स में आता था। ठीक है, तो वो की वही चीज़ अब मेंस में आने लगी है। तो पिछले 2 साल से वही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, let alpha and beta are the roots of the equation x square minus x minus 1 equal to 0 if p of k equal to pk equal to alpha to the power k plus beta to the power k where k greater than equal to 1 of all following statement not true is not true। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमें बताना है। और ये आया था 7 जन इवनिंग 2020। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर। हमें समझ में आ रहा है कि इसका रूट अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा और हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1। पहली चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे अल्फ़ा पुट कर दिया, अल्फ़ा ने इसको सेटिस्फाई करा तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1। बोथ साइड अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आएगा अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा क्यूब कितना होगा मेरे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। और वापस से यहाँ पर मैंने अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 पुट कर दी तो ये हो गया 2 अल्फ़ा प्लस 1। अल्फ़ा टू दी पावर 4 निकालना है तो वापस से मैंने क्या किया, इसमें अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर वापस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी अल्फ़ा प्लस 1 तो ये हो गया 3 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, सॉरी 3 अल्फ़ा प्लस 2। और अल्फ़ा टू दी पावर 5 निकालना है क्योंकि मुझे सिर्फ 5 तक ही जाना है। तो मेरे पास यहाँ पे फिर अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा आ जाएगा। और अल्फा स्क्वायर की वापस वैल्यू अल्फा प्लस 1 पुट कर दी तो ये कितना हो गया 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा 5 अल्फा प्लस 3। ठीक है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं ये सब बीटा के लिए भी होगा, है ना। तो अभी हमें क्या बोला है, पहले तो हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 5 पुट कर देते हैं तो P5 क्या होगा, P5 इक्वल टू अल्फा टू दी पावर 5 प्लस बीटा टू दी पावर 5। अल्फा टू दी पावर 5 की वैल्यू होगी 5 अल्फा प्लस 3 तो ये हो गया 5 अल्फा प्लस 3 प्लस 5 बीटा प्लस 3। 5 दोनों में से कॉमन बचा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है हमारे पास 1, तो यहाँ पर पुट कर दी तो 5 प्लस 6 कितना हो गया 11। तो P5 की वैल्यू तो 11 है भाई। ठीक है, तो P4 की वैल्यू 11 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक गलत ऑप्शन है और हमसे पूछा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो वैसे तो डायरेक्ट ये टिक कर दिया, पर फिर भी अगर आपको और भी कुछ चेक करना है जैसे P3 चेक करना है, P5 P4 भी निकाल लो। सिमिलरली P4 क्या होगा, P4 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लास्ट में 2 प्लस 2 और ये अल्फा प्लस बीटा और 3 कॉमन, दोनों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो P4 की वैल्यू 7 हो गई। P3 भी पता लगा लो, सॉरी P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास भैया, अल्फा क्यूब ये रहा, है ना। तो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की तो ये हो गया 4। तो हम देखें 7 प्लस 4 इक्वल टू 11 आ रहा है तो P5 इक्वल टू P4 प्लस P3, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और हमसे नॉट करेक्ट पूछा है तो ये टिक नहीं करना है। ठीक है, P2 भी आप निकाल लो चाहो तो। P2 कितना होगा, P2 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 तो वो हो जाएगा 3। P2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। और P1 भी अगर निकालना चाहें तो P1 की वैल्यू 1 है। अब देख लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 11 कितना हो जाएगा 18, 18 22 और 25 और 126, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। और P5 कितना है हमारे पास 11 इक्वल टू P2 इंटू P3, P2 इंटू P3 4 3 जा 12। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ हमारा।
ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो अभी तो दोनों ही फिर करेक्ट हुए इसके अकॉर्डिंग। हो सकता है या तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गई हो इस वजह से। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अगर हमने पूछा है तो P5 की वैल्यू P2 इंटू P3 के इक्वल भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो 12 आ रहा है और P5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 11 आ गई है। ओके, और ये 7, ठीक है। तो दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, और अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है हमारे। सेकेंड हमसे पूछा है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को समझे। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको क्वाड्रेटिक में करवाए हैं कई बार, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको समझ में आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ई टू दी पावर 4x, तो हम यहाँ पर ई टू दी पावर x को t लेट कर लेते हैं कि ई टू दी पावर x इक्वल टू टी। तो ई टू दी पावर x की वैल्यू t होगी, तो ये हो गया हमारे पास टी टू दी पावर 4 प्लस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हो गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 प्लस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ ले लिया, टी स्क्वायर प्लस, और इन दोनों को एक साथ ले लिया, तो हमारे पास हो गया ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, इसको भी हम, ये टी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर माइनस 2, तो प्लस टी प्लस 1 अपॉन टी एज इट इज माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम p ले लेते हैं हाल फिलहाल के लिए, तो ये हो गया p की क्वाड्रेटिक बनेगी पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, p की वैल्यू आ रही है -3 और p की वैल्यू आ रही है 2। p क्या है भाई, t प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू -3। t क्या है, e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, मतलब e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x हो जाएगा ये इक्वल टू -3, नॉट पॉसिबल। ये दोनों ऑलवेज पॉजिटिव, तो इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। और 2 हो सकता है, तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर -x इक्वल टू 2, ये दोनों रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो ओनली पॉसिबल व्हेन, या फिर इसको सॉल्व कर लो, e टू दी पावर x की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो आपके पास e टू दी पावर x की वैल्यू 1 आ जाएगी उससे, ठीक है। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0, आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 0। तो ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल। तो हमसे यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो 1, नंबर ऑफ रियल रूट कितना हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर 1 हो जाएगी। ओके, तो थोड़ा सा इस तरह का पैटर्न समझ में आना चाहिए हमें, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ऐसा नहीं कुछ भी सॉल्व करने लग गए, है ना, टाइम कंज्यूमिंग होगा फिर। नेक्स्ट, let a comma b belong to R, a not equal to 0 be such that equation this has a repeated root alpha। इसके रूट जो है रिपीटेड रूट है अल्फा है, मतलब दोनों ही रूट कैसे हैं, अल्फा है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि भैया दोनों ही रूट इसके कैसे हैं, अल्फा है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया अल्फा प्लस अल्फा, तो 2 अल्फा इक्वल टू 2b अपॉन ए। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए। ओके, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, बी अपॉन ए आ गई। एक चीज तो ये आ गई हमारे पास साफ साफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है हमसे, और भी चीज यहाँ से आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर उसकी जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट से इसके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दो रिलेशन होगा, एक रिलेशन 1, रिलेशन 2, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन पर आते हैं, क्या बोला है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस रिपीटेड रूट अल्फा विच इज ऑल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब जो अल्फा, इसका रूट जो अल्फा है वो इसका भी क्या है, रूट है, मतलब दोनों में वन रूट कॉमन है, और दोनों का कॉमन रूट क्या है, अल्फा है, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसका जो दूसरा रूट है वो क्या है, बीटा है। तो हमने क्या बोला कि अगर इसका एक रूट अल्फा है तो दोनों में वन रूट कॉमन हो गया, और कॉमन रूट क्या आ रहा है, बी अपॉन है, तो बी अपॉन ए इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा की वैल्यू बी अपॉन है, तो बी अपॉन ए इसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम यहाँ पे पुट कर दिया बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी इंटू बी अपॉन ए माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर
माइनस 2b² है माइनस 10a² इक्वल टू 0। ठीक है, और b² की वैल्यू कितनी है, 5a है, वो पुट कर देते तो यहाँ पर हो जाएगा 5a माइनस 10a² माइनस 10a² इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, a तो ड्रॉप हो जाएगा और 5 माइनस 20 a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 1/4। a की वैल्यू तो भाई हमारे पास आ गई 1/4, a आ गया हमारे पास, तो b भी आ जाएगा, b स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5/4। ठीक है, हमने क्या किया, b² माइनस 2b² a माइनस 10a², b² की वैल्यू कितनी थी 5a, यहाँ पर पुट कर दी, 5a यहाँ भी पुट कर दी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे हमें जो बोला है उसकी बात करें। हमें बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता लगाओ, मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हमें पता लगाना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ रूट क्या आएगा वहां से, 2b, तो ये जाएगा 4b² माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना जाएगा, माइनस का 10 तो माइनस माइनस प्लस 10, 4 एज इट इज। b² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/4 प्लस 20, तो टोटल हमारे पास आंसर 4 से 4 कैंसिल, कितना जाएगा 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25। क्लियर है, तो इसमें यही समझना था कि भैया कॉमन रूट है दोनों में, और थोड़ा सा बस कैलकुलेशन वगैरह करनी थी, मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी थी किसी भी तरह से आपको समझ कर। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है इस टाइप का, है ना, वैसे का वैसा ही सेम यहाँ पर भी हमसे पूछ लिया है मेंस में, है ना। क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा बी रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, एस एन इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, एन 1 2 3 नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। 2 सितंबर मॉर्निंग का क्वेश्चन है ये, पहली बार में यही क्वेश्चन आया था, तो इसको थोड़ा सा हम समझे। इसको थोड़ा सा समझे हम, तो एस एन क्या डिनोट कर रहा है हमारे पास, अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ठीक, तो एस 6 में निकाल लेता हूँ, जैसा मेरे को S6 हर जगह पर दिख रहा है, वो हो जाएगा अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। S5 भी दिख रहा है, तो S5 निकाल लेता हूँ, S5 मेरे पास हो जाएगा अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। ठीक है, और S4 भी दिख रहा है, तो S4 भी निकाल लेते हैं। S4 की वैल्यू क्या है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक चीज यहाँ से नोटिस कर लेते हैं, यहाँ पर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, ऐसा हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अल्फा टू द पावर मुझे 6 बनाना है और बीटा टू द पावर 6 भी बनाना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अल्फा की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो मेरे पास कितना जाएगा 5 अल्फा टू द पावर 6 प्लस 6 अल्फा टू द पावर 5 माइनस 2 अल्फा टू द पावर 4, ऐसा आ जाएगा। बीटा में भी करूँगा तो 5 बीटा की पावर 6 प्लस 6 बीटा की पावर 5 माइनस 2 बीटा की पावर 4 इक्वल टू 0, ऐसा मेरे पास है। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 5 इंटू अल्फा टू द पावर 6 बीटा टू द पावर 6, उसको मैंने लिख दिया S6 प्लस 6 बीटा टू द पावर अल्फा टू द पावर 5 और बीटा टू द पावर 5, उसको मैंने क्या कंसिडर कर दिया, S5, और माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 कितना हो गया, S4 हो गया। तो क्या समझ में आता है यहाँ से हमारे पास कि 5 टाइम्स ऑफ S6 6 टाइम्स ऑफ S5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S4, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, पूरा निकालने की कोशिश करते हैं कि S6 निकाल लो फिर S5 निकाल लो। आप देखो तो भैया रिलेशन किस तरह से सेट हो रहा है,
मतलब इसमें कितने इजी वे में हम आंसर निकाल सकते हैं ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप ऐसे सोचे, ठीक है, ऐसा नहीं कि S6 X5 और S4 निकालने लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, let f of x be a quadratic polynomial such that f of -1 plus f of 2 equal to 0 if one of the root of f of x equal to 0 is 3 then the other root lies in the interval। अदर रूट किस इंटरवल में लाई कर रहा है ये हमें पता लगाना है। तो पहली चीज तो एक रूट भाई क्या दे दिया है हमें, f of x इक्वल टू, हम इसको ले लेते हैं कि एक रूट अदर रूट इसका अल्फा है, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस 3, एक रूट तो 3 दे दिया है, एक रूट हमने मान लिया अल्फा। ए इसलिए लिखा कि हमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, इस चीज पर श्योर नहीं है तो लीडिंग कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ए बी सी के 2 5, तो हमने ए ले लिया, ठीक है। तो अदर रूट अब क्या हुआ, अल्फा हुआ, तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस 3 इस तरह से रूट हो गए। अब हमें बोला है नेक्स्ट कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा रही, क्या कर रही है, एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो पुट कर देते हैं बस। कितना जाएगा, ए एज इट इज -1 माइनस अल्फा इंटू -4 प्लस 2 पुट कर देते हैं, तो कितना जाएगा, 2 माइनस अल्फा इंटू -1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ए ड्रॉप होने के बाद 4 प्लस 4 अल्फा -2 प्लस अल्फा इक्वल टू 0, तो हमारे पास हो जाएगा 5 अल्फा इक्वल टू -2, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2/5, और हमने बोला था कि अल्फा क्या है, अदर रूट, तो अदर रूट -2/5 मतलब -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट, if alpha and beta are the roots of the equation x square plus px plus 2 equal to 0 and 1 upon alpha and 1 upon beta are the roots of the equation 2x square plus 2qx plus 1 equal to 0, then alpha minus 1 upon alpha, beta minus 1 upon beta, alpha plus 1 upon beta एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इनको सॉल्व करते हैं, तो अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा इंटू अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सेम पैटर्न पे दिख रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते, तो अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा इसका रूट है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस ये बन जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हो गया 5/2 प्लस 5/2, तो ये हो गया और 2 और हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 7, तो 9/4 9/2 सॉरी। तो ये पूरा ही हम देख लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है, तो 2 प्लस 1/2 5/2 प्लस 2, तो 4 और 5 9/2। तो फाइनली हमारे पास आंसर होगा, इसको सॉल्व करें तो 5/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -p, ठीक है। तो -p यहाँ पे पुट कर देते, तो हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर -4 अपॉन 2, और ये हो गया 9/, यहाँ से 2 और बाहर निकल गया, तो हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस p स्क्वायर इंटू 9/4।
तो 9/4 इंटू 9 माइनस पी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? डी ऑप्शन इसका। ठीक है, क्यू में भी कर सकते थे। क्यू क्या था हमारे पास यहाँ पे? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्यू थी। ठीक है, तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ओके पी में ही आंसर आया। तो इस तरह से डील करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर? let alpha and beta be two roots of the equation x square plus 2x plus 2 equal to 0, then alpha to the power 15 plus beta to the power 15 is equal to। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का नहीं है। आपको क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो पर सॉल्व तो करनी है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा है, ऐसा तो नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका आंसर हो गया x+1 का तो होल स्क्वायर बन गया, ये उधर जाके -1 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x+1 इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 प्लस माइनस आयोटा। इस हिसाब से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई -1 माइनस आयोटा सपोज, और बीटा की वैल्यू आ गई -1 प्लस आयोटा। एक प्लस साइन ले लिया, एक माइनस साइन ले लिया। तो क्वाड्रेंट सिस्टम अगर हम देखें तो x और y दोनों नेगेटिव है, तो ये यहाँ पर आएगा, है ना, और दोनों 1 1 है, इसलिए y अपॉन एक्स की वैल्यू 1 tan इनवर्स 1 π/4। बट थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए तो -π प्लस π/4 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3π/4, इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पॉजिटिव 3π/4 होगा इसका आर्ग्यूमेंट। तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा इक्वल टू √2, इसका मॉडुलस √2 है, ई टू दी पावर -3π/4 आयोटा। और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, बीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया है यहाँ पर ई टू दी पावर √2 ई टू दी पावर प्लस 3π/4 आयोटा, इस तरह से आ जाएगा। अब अल्फा टू दी पावर 15 और बीटा टू दी पावर 15 देखना है, तो अल्फा टू दी पावर 15 प्लस बीटा टू दी पावर 15 की बात करें तो √2 की पावर 15 तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा ई टू दी पावर 15 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 15 3 जा 45, तो -45/4 आयोटा 45π प्लस ई टू दी पावर पॉजिटिव 45/4 पाई आयोटा। ई टू दी पावर थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो होती है 2 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 cos थीटा, और इसको ऐसा लिख सकते हैं √2 इंटू √2 की पावर 7, तो 128 इंटू 2 cos 45π/4, ऐसा आंसर आ जाएगा। 45π/4 एग्जैक्टली कहाँ लाई करेगा, 11π 44π प्लस π/4, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये √2 एज इट इज 128 इंटू 2i इंटू -1/√2 आएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में -1/√2 देगा, तो ये दोनों कैंसिल, -256 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा -256। ओके ओके, होप क्लियर हुआ होगा ये आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का नहीं है, क्वाड्रेटिक से नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से करना है। सेम वही क्वेश्चन है ना, अभी जो हमने सॉल्व किया वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा पूछा है, तो हमारे पास अल्फा कितना आया था वो देख लेते हैं। अल्फा ये था, बीटा सपोज ये है, तो अल्फा अपॉन बीटा पूछा है, तो अल्फा अपॉन बीटा कितना आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू √2 से √2 कैंसिल, ई टू दी पावर -6π/4 आयोटा, ऐसा कुछ आ जाएगा, टू दी पावर n। ठीक है, इसकी पावर n है, तो अल्फा अपॉन बीटा टू दी पावर n इक्वल टू ई टू दी पावर -3π/2 आयोटा टू दी पावर n, -3π/2 आयोटा का मतलब हो गया आयोटा, आयोटा टू दी पावर n इक्वल टू कितना है हमारे पास 1 है, तो आयोटा की पावर n की वैल्यू कितनी आई 1, तो n की किस मिनिमम वैल्यू के लिए इसका आंसर 1 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही होता है, आयोटा की पावर 2 -1 होगा, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4
1 होगा, तो सबसे लीस्ट तो 4 ही हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन ही था। एक क्वेश्चन और आया था लास्ट ईयर, जिसको देख के बच्चे बेवजह डर गए, ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें, है ना, थोड़ा सा सॉल्व करना था, बस थोड़ा सॉल्व करते आंसर आ जाता, बट सॉल्व किया ही नहीं। If alpha and beta are the roots of quadratic equation x square plus x sin theta minus 2 sin theta equal to 0, ओके, ये 0 है, एक ही 0 है, दो 0 नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा अल्फा टू दी पावर 12 प्लस बीटा टू दी पावर 12 अपॉन अल्फा टू दी पावर माइनस 12 प्लस बीटा टू दी पावर माइनस 12 इंटू अल्फा माइनस बीटा टू दी पावर 24 की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पर देखें थोड़ा सा, अगर इसको 1 अपॉन अल्फा टू दी पावर 12 प्लस 1 अपॉन बीटा टू दी पावर 12 करेंगे, तो बीटा टू दी पावर 12 प्लस अल्फा टू दी पावर 12 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की पावर 12, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा हमारे पास अल्फा टू दी पावर अल्फा इंटू बीटा टू दी पावर 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा टू दी पावर 24। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ कन्वर्ट हो गया। और अल्फा माइनस बीटा तो डिफरेंस ऑफ रूट है, आपको पता ही है, तो और मैं बता चुका हूँ, हर बार बताता हूँ, डिफरेंस ऑफ रूट डायरेक्ट याद रखना है, रूट डी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ रूट हम निकाल लेते हैं, रूट डी अपॉन ए, तो यहाँ से कितना आएगा, अंडर द रूट बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, तो प्लस 8 साइन थीटा अपॉन ए की वैल्यू 1, तो बस यही आंसर हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा, इसकी पावर 24 करनी है। और अल्फा इंटू बीटा कितना है वो भी देख लो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 साइन थीटा, तो वो भी पुट कर देते, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा है भाई, तो 2 साइन थीटा की पावर 12 अपॉन इसकी पावर करनी है हमें 24, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8, ये 8 है ना, 8 साइन थीटा की पावर कितना बचेगा, रूट से कैंसिल हो गया तो 12 बचेगा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ गया, तो साइन टू दी पावर 12 से साइन टू दी पावर 12 कैंसिल, 2 टू दी पावर 12 एज इट इज बच गया, और नीचे बच गया साइन थीटा प्लस 8 टू दी पावर 12। तो देख लीजिए कौन सा आंसर, बी आंसर इज करेक्ट, ओके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट या डिफरेंट पैटर्न पर जो भी लास्ट 2 ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो थे, ठीक है। तो एक बार आप इनको देखकर अपनी जो प्रैक्टिस है, या फिर जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप सोचें, ठीक है। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।